जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी कैरियर हब में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपनी बेहतर तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको 4 क्लासें कंप्लीट कर दी। किसकी? अरे हमारा मॉक टेस्ट चल रहा था एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 के लिए। लास्ट मिनट रिवीजन नाम से हमारी यूनिट चल रही थी, सीरीज चल रही थी। उसमें हमने मॉक टेस्ट 4 कंप्लीट कर दिया। आज हमारा मॉक टेस्ट 5 कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी ने अच्छे से मेरी क्लास देखी भी होगी। पिछली क्लासों में आपने एसएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, हम वही क्वेश्चन यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन से एग्जाम में आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। ठीक है, तो आप अंदाजे से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। तो एक बार तो आप सभी जो भी नए बच्चे जुड़े हैं हमारे चैनल पर आज ही, तो सबसे पहले हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और सभी के साथ उसे शेयर करें। ठीक है, जिससे हर एक बच्चा हमारे इस वीडियो में जुड़ सके या चैनल पर जुड़ सके और हमारे एक परिवार बन सके। ठीक है, जो परिवार कभी टूट ना सके, ऐसा परिवार आपको बनाना है। इस परिवार को लेकर मैं जब तक मेरी कोशिश होगी, मैं जब तक टीचिंग लाइन में रहूंगा तब तक आपको ये चीजें, आपको अपने चैनल पर, इस परिवार पर आपके साथ रहूंगा। ठीक है, जहां तक रहूं, शायद मरने तक रहूंगा। ठीक है, तो जब तक मैं रहूं इस जिंदगी में, इस दुनिया में, तो उस टाइम तक आपको क्या करना है, हमारे चैनल को, परिवार को एक मजबूत चैनल, एक मजबूत परिवार के रूप में, इसे आपको चैनल के नाम से नहीं जाना जाना चाहिए। ये किस नाम से जाना चाहिए? एक परिवार, एक फैमिली के नाम से जाना चाहिए। ठीक है, जाना जाना चाहिए ये। ठीक है, कि एक परिवार है जो हमारे यहाँ पर इस चैनल पर पढ़ता है और पढ़ाता है। ठीक है, आप उसमें हम आपके भाई, हम आपके बहन, सब कुछ जो भी हैं आपके सामने। ठीक है, तो हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर 5 है उसका पोस्टर ये है, मॉक टेस्ट नंबर 5। ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन का और एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 के लिए, जो 5 जुलाई 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं एग्जाम। आज से कितने दिन बचे हुए? एग्जैक्ट 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें बिना किसी देरी के साथ हमें एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट, उसको स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपके सामने क्या है और करने की कोशिश करो। 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। देखो, स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। जो ये आकृति दी हुई है, इसे मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? आपके सामने मतलब जो आकृतियां कुछ सारणी में बनाए हुए हैं और नीचे आपके पास 4 पासे दिए हुए हैं। इस पासों में से देखो, इसका कहने का मतलब है कि इनमें से इस ऊपर जो आकृति है, प्रश्न आकृति, इससे जो आपके पास उत्तर में जो पासे बने हुए हैं, इनमें से कौन सा पासा सही है। ठीक है, और पासा सही कब होता है? ठीक है, जिसकी 3 सतह छुपी हुई होती हैं, उसकी विपरीत जो सतह है उसकी छुपी होती है। कोई भी एक सतह है, उसकी जो विपरीत सतह है वो क्या होती है? छुपी हुई, हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो वो ऐसे ही आपको एक पासा निकालना है जिसकी विपरीत सतह छुपी हुई हो। 3 सतह तो दिखे हैं उसकी और 3 उसकी जस्ट विपरीत सतह नहीं दिखे हमें। ओके, तो हम सबसे पहले हमारी प्रश्न आकृति को बनाने की कोशिश करते हैं फर्स्ट नंबर में। ठीक है, मार्कर अब तो अच्छे से दिख रहा है ना? तो देखो आकृति फर्स्ट आपको देखो कैसे बनाई हुई है। ठीक है, ऐसे बनकर ऐसे है ना, ऐसे है। फिर यहाँ क्या बी, देखो देखते हैं, BNCKL, तो ये यहाँ पर है। देखो सही है या नहीं है जो हम बना ये क्वेश्चन में? BNC, N के नीचे K और L और P, यही है ना हमारे पास। तो इसे हम पासे के रूप में कैसे तोड़ते हैं, कैसे हम पासे के रूप में इसे मोड़ते हैं, वो देखना है। मुझे ये बताओ, जब मैंने इस प्रकार के क्वेश्चंस कराए थे एग्जाम, जब हमारे पास टॉपिक चला था डाइस, ठीक है, उसमें हमने क्वेश्चन कराए थे कि इसमें जो एक छोड़कर एक क्या होता है, इसके जस्ट विपरीत होता है। तो जैसे मैंने सारणी बना ली विपरीत के लिए, जस्ट विपरीत के लिए सारणी बना ली। इसमें कितने लेटर्स हैं? 3 और 3 6। तो 3 एक दूसरे आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, अपोजिट होंगे यानी। तो मुझे बताओ
इस बी को देखो, हम बी के जस्ट तीसरे नंबर पर कौन सा है भाई, ये इसके सामने वाले में बी कौन से पाया, सी, यानी जो बी है इसका अपोजिट कौन सा हो गया, सी। ठीक है, इस एन का अपोजिट देखो, एन के एक छोड़कर देखेंगे तो एन के नीचे, पी के नीचे क्या लिखा हुआ है एक पर, एन, यानी पी किसके अपोजिट हो गया, एन के। अब जो बचा हुआ एल है वो किसके अपोजिट हो जाएगा, बताओ, के अपोजिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, होगा या नहीं होगा। ये आपके पास अपोजिट्स आ गए, ये इसका अपोजिट, ये इसका, ये इसका आपस में अपोजिट है। तो आपको ऐसा पासा देखना है जो जिसमें दोनों आपस में एक साथ ना मिले। ठीक है, तो ये तीन साइड मिलनी चाहिए या ये तीन साइड मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पासा आपका पास क्या है, ऐसे पासा बनाया हुआ है फर्स्ट नंबर, ऐसा पासा है, उसमें आपके पास यहाँ P, यहाँ P और यहाँ L। ठीक है, एल पी भी दिया हुआ है। मुझे बता सबसे पहले एल को देखो, एल के विपरीत क्या है, के, यानी अभी तक सही है, एल के अनुसार हमारे पास सही है ये पासा। फिर पी से देखा, पी का अपोजिट क्या है, एन, एन भी नहीं है। बी का अपोजिट देखा, सी, सी भी नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वैसे तो यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, अगला पासा देखो, अगले पासे में दिया हुआ है आपके पास बी सी, बी सी और के, ये तीन दिए हुए हैं। तो बी के विपरीत क्या है, सी, ये देखो बी के विपरीत इसमें मिल गया, यानी सेकंड जो नंबर ऑप्शन है आपके पास है वो क्या हुआ, गलत। थर्ड में देखो कैसे गलत हुआ है, के के विपरीत देखो क्या है इसमें, के के विपरीत एल है, यानी इससे तो हमें पता नहीं लगेगा। और पी के विपरीत देखो क्या है, एन है। पी इसमें कौन कौन से हैं, के पी एन, और ये दोनों एक साथ आ गए, यानी अपोजिट्स कभी भी एक साथ नहीं आते। अगर जहां पर भी एक साथ आ जाएं वो पासा क्या हो जाता है, गलत, यानी थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो भी क्या है, गलत है या नहीं। फोर्थ देखो, एल सी के, जहां एल और के आपस में क्या है, अपोजिट है, लेकिन एक साथ आ गए इसमें, तो इसका नंबर डी नंबर ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कैसे सही है मुझे बताओ, ये तीनों आपस में देखो ऊपर ही दिए हुए ना, बीपीएल, बीपीएल। ठीक है, ये नीचे वाले आपके, ये इसके जस्ट पीछे जो साइड है वो कौन सी है, सी। इस पी के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, एल, एन, और एन के अपोजिट, एल के अपोजिट जस्ट पीछे कौन सी है, के। तो इसका मतलब इसका आंसर नंबर ए सही है हमारा। ये पासा मोड़कर जिसे हम बना सकते हैं इसके अनुसार। बताओ मेरे चीतो, कोई दिक्कत, अरे बताओ। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसे नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट करो इसे। जब अगला क्वेश्चन कराते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपका। ठीक है, देखो क्या है अगले नंबर का क्वेश्चन, देखो क्या है आपके सामने। 10 सेकंड आपको खुद करो। कर लिया। देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, कि आपका ऐसे आपको सारणी बनाई गई है 7 3 4 5 6 क्वेश्चन मार्क 2 8 3 33 10 33 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज देखो, आपके पास रो और कॉलम में देख रहे हो आप, ओनली फॉर रो और कॉलम में देखना है आपको। तो क्या करना है आपको, देखो इसमें जहां पर बड़ी संख्या कैसे लिखी हुई है, बड़ी संख्या देखो इसमें 10 या 33 33, तो आपको क्या करना है, बिना कुछ करे आपको सबसे पहले बड़ी संख्या वो बनाने की कोशिश करो। बड़ी किससे बनेगी, कॉलम से ही बनेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, छोटी संख्या है तो इससे आपका आंसर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं हम हमेशा। इस 33 को इस सबसे, इन तीनों से ऐड कर कर या घटाकर माइनस कर कर, जैसा भी कोई तरीका लगे उससे 33 निकालना है, और उसी तरीके से 10 आना चाहिए। तो देखो 7 और 5 12, और 12 और 2 कितने हो गए, 14। 14 से कभी 33 बनेगा, सर नहीं बनेगा। माइनस करने पर तो कैसे भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 7 दूनी 7 5 35, और 35 दूनी 70, 70 ज्यादा हो गया, नहीं सबको मल्टीप्लाई करने पर नहीं आया। ठीक है, लेकिन मुझे एक तरीका पता लगा, अगर ये 33 है तो अगर हम इस 7 और 5 को फर्स्ट कॉलम में देखते हैं, अगर इस 7 और 5 को मल्टीप्लाई करें, हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करें और इसमें से 2 माइनस कर दे तीसरे वाला, तो 35 माइनस के 2 कितने हो गए, 33। हमें तो कैसे भी करके इससे 33 निकालना था, जो आ गया। ठीक है, आगे चले तो इसमें भी इसी तरीके से देखो, 3 6 18, 3 6 18, माइनस कितना करना है नीचे से 8, 18 माइनस के 8 कितने होते हैं, बोलो
10। बोलोगे सर 10 आ गए और इसी तरीके से आ गए सेकंड में भी, तो इसका मतलब हमने जो कंसेप्ट लगाया वो सही है। ठीक है, कैसे भी करके 33 लाए, लेकिन दूसरे में कैसे भी करके नहीं लेके आना 10, हमें उसी तरीके से 10 लेके आना है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, देखो इसकी जगह मैंने x मान लिया, x ही मान लो। ठीक है, थोड़ी देर x मत मानो, y मान लो, क्योंकि x आपकी जिंदगी के लिए दुखदायक होती है। x के बारे में सोचना भी गलत है। ठीक है, तो x के बारे में ना सोचें। तो यहां से मुझे बताओ 4 गुने y माइनस के कितना है 3, और बराबर में देखो आंसर लिखा हुआ है कितना 33। तो यहां से आपको y का मान निकालना है, तो ये कितना हुआ 4y। अब ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना होगा 36। ठीक है, प्लस 3 होगा 33 में, तो कितना होगा 36। और यहाँ से y का मान आप निकाल सकते हो आसानी से, कितना आएगा 9। तो यानी इसके स्थान पर y के स्थान पर भी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। बताओ मेरे चीतो, कोई दिक्कत? इसके स्थान पर क्या आ जाएगा 9, और किस ऑप्शन में 9 बताओ? ऑप्शन नंबर सी में, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिल्कुल एकदम क्लियर आंसर आया है 9। ठीक है, कैसे आया? दोनों को मल्टीप्लाई -2, दोनों को मल्टीप्लाई 8 जो सामने लिख दिया। देखो आपको इतना करने की भी आवश्यकता नहीं होगी इसमें। ठीक है, इसको इतना करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, y मानो x मानो। ठीक है, क्या करो आप 33 को कैसे बना सकते हो आप? देखो इससे ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करो और इसे माइनस करने पर 9 चौक 36, किससे माइनस करने पर 33 आएगा इनमें? आपको देखो 36 से अगर -3 करें तो हम 33 आ जाता है। ठीक है, तो 36 कैसे बना सकते हैं? 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 36 बनेगा, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके माइंड में अपने आप ही उतरने लगेंगे कि हम 9 लिखें या 8 लिखे, कैसे लिखे। ठीक है, अगर आपका नहीं हो तो मैंने तरीका बिल्कुल कंसेप्ट से बताया, बेसिक से, कि कैसे करना है। बताओ जी, तो कोई दिक्कत? तो नोट करो इसको, आंसर है 9। करो, मैं आगे कराता हूं। कर लिया? अरे स्क्रीनशॉट ले लो, और अब तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको प्रॉपर रूप से। अब तो एग्जाम आने, बस प्रैक्टिस करो, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो मेरी आपके सामने हमेशा पड़ी रहेंगी, आप कभी भी एग्जाम के दिन भी देख कर जाओगे तो ये भी ऐसे कैसे मिलेंगी। ठीक है, हम कहीं पर भी से ना तो प्राइवेट करेंगे ना डिलीट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 3rd नंबर क्या है आपके सामने, ये रहा। नोट करने की कोशिश करो, 10 सेकंड आपका सामने स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करो। कर लिया? क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपके नीचे लिखा हुआ 32 514 31 5 254। तो यानी आपको क्या करना है, ये सबको शब्दकोश के अनुसार क्रम में बनाना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में वर्ड्स को क्या करना है, सिस्टमेटिक आपको ऑर्डर में चेंज करना है। तो करना क्या होगा आपको बताओ? तो क्या किया मेरे दोस्तों, इसमें आपका वर्ड्स देखो, मैं वर्ड्स लिख लेता हूं। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ मोबाइल, सेकंड पर आपका क्या लिखा हुआ है, MANDATE, दिख तो रहा है ना, MANDARIN। ठीक है, MADRN। 4th नंबर ऑप्शन है मंकी, MONKEY। लास्ट ऑप्शन है मास्टर, MASTR। ठीक है, ये आपके सामने 5 वर्ड्स है या नहीं? तो आपने क्या किया, इसमें इनको क्रम में जमाना है। तो क्रम में जमाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे बताओ? सबसे पहले क्या करना होगा कि देखना होगा फर्स्ट लेटर कहीं पर अलग दिया हुआ है कि आपने यहाँ देखा तो सारे के सारे क्या है, समान है। तो फर्स्ट से हम कैसे भी नहीं निकाल सकते, इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया हमने। आगे गए तो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है। तो 2 चीजें, फर्स्ट में ओ, ए, ओ और ए। तो मुझे बताओ इसमें ओ पहले आता है, ए पहले आता है? तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स ए पहले आएगा, तो इस ओ को से तो कैसे भी नहीं निकाल सकते। अब 3 ए बचे, कौन कौन से में? एक तो सेकंड में, एक थर्ड में और एक 5th में। अब 2, 3 और 5 में से निकालने की कोशिश करेंगे कौन सा पहले आएगा। तो मुझे ये बताओ, अब इससे लेकर आओ एम ए, तो यहां से नहीं निकाल सकते, 2 सेम आए। अगला देखा आपने, इसमें क्या है, एन, इसमें भी आए तो एन।
और इसमें आए तो एस, है या नहीं एस? तो आपने यहाँ देखा एन पहले आता है कि एस पहले आता है? आप सभी बता दो कि मुझे क्या आता है पहले, एस, एन पहले आता है, तो एस को छोड़ देना है। अब एन भी दो बार है, अब एन को भी देखो दो बार है, तो एन तक माइनस कर दो, यानी इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे देखो डी, यहाँ पे डी डी समान है तो डी को भी छोड़ दो। अब यहाँ पे ए समान है तो ए को भी छोड़ दो। लेकिन आपके पास इसमें सेकंड पे टी है और थर्ड पर क्या है, आर। इनमें से बता दो कौन सा पहले आएगा। तो सर आप बोलोगे हमेशा आर पहले आएगा, तो यानी तीसरे नंबर का हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर, और ये किस पर आ जाएगा, दो पर, है या नहीं बात? और उसके बाद हमने एस निकालना था, अब दो बच गए, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए है तो थर्ड नंबर पर आपका ऑफकोर्स क्या बन जाएगा, पांचवें नंबर का, ठीक है, क्योंकि ए के बाद आपका एस आ रहा था तो एस ऑफकोर्स तीसरे पर आ ही जाएगा। अब इन दोनों के बाद पहले तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, इसमें कौन सा नंबर का, 3 नंबर का, फिर सेकंड पर कौन सा है, थर्ड नंबर, सॉरी सेकंड पर दो, दूसरा दूसरे पर ही है, और तीसरे पर 5। 3 to 5 से कौन सा ऑप्शन चल रहा है वो बता दो मुझे। 3 to 5 ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट है, फर्स्ट सेकंड में 31 लिखा हुआ है, फिर 35 और फिर 35, यानी फर्स्ट ऑप्शन में 32 लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, 3 और 2। तो इसका मतलब आगे क्या होगा, एक तो चौथे नंबर पर पहला आ जाएगा और पांचवें पर ये लास्ट का चौथा। ये आपकी क्या सीक्वेंसर किस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में, ठीक है। बताओ मेरे चीज, तो कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन, इतना टाइम ही नहीं लगेगा, ये तो समझाने के लिए आपको मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसको आपको तो वहां डायरेक्ट सोचना है कि एन छोड़ना है, नहीं है, ओ आ गया छोड़ देना। अगर ए आया तो इसमें एक ओ पहले लेना है, ओ को छोड़ देना है, ठीक है। फिर ए से देखना है कितने लेटर ए में सेम है, तो ए को छोड़ दे, उसके अगला लेटर देखो दोनों में, ठीक है। अगर दो में ए समान है तो ए तक छोड़ो, फिर अगला लेटर देखो, अगला भी समान है उन दोनों का तो उनको छोड़ो। तो जितने समान है तो उन्हें छोड़ते जाओ, और आगे अगर कोई डिफरेंट आए तो उसमें क्या चेक करना है कि ऑर्डर में कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में। वो सारी चीजें मैंने बता रखी है आपको, कौन सा पहले कैसे आया कौन सा बाद में। तो इसे नोट करो, इस क्वेश्चन को, आपके इस महाभारत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे खुद करने की कोशिश करो एक बार। 10 सेकंड का टाइम होता है, स्टार्ट अब। कर लिया? देखो लिखा हुआ है कि श्रृंखला में दी गई गलत जन्म तिथि याद कीजिए। आपको 6 आपके पास जन्म तिथियां दी हुई हैं, 6 डेट्स दी हुई हैं, उसमें से बताना है कि चौथा गलत होगा कि छठा गलत होगा कि तीसरा गलत होगा क्या पांचवा, ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चन घुमाया हुआ है, मैं बताता हूँ, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ाया अभी लाइव क्लास में, उसमें पहली क्लास का की बात है ये, और जो लैंग्वेज लिखाई थी उसी के अंदर से बात है। देख लो आप कैसे क्वेश्चन घुमाया हुआ है। फर्स्ट पर ऑप्शन पे लिखा हुआ है इसमें क्या, 1502 और 1969। आगे लिखा हुआ है 1603 1969। आगे क्या है 1804 1969, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ पे 30/01 1969। फिफ्थ पर देखियो 02/1970। फिर आपके पास 31/12/1969। ये क्या है आपके सामने, 6 लेटर्स है, सॉरी 6 आपके पास डेट है, जन्म तिथि है। तो आपको इनमें से क्या करना है, गलत जन्म तिथि देखने की, गलत वो जन्म तिथि कभी हो ही नहीं सकती। मुझे बताओ गलत जन्म तिथि के लिए क्या करते हैं हम, चेक करेंगे कैसे हमें जन्म तिथि गलत हो। तो उसका एक सिंपल फंडा है कि आपको क्या करना है, वो लीप ईयर चेक करनी है, बस बात यही थी इसमें, यही बात है असली, जो ओरिजिनल जो बात है वो क्या है, लीप ईयर है। अगर जो वर्ष लीप ईयर आ गई ना, मुझे बताओ जब लीप ईयर में आपका जन्म होगा, लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होगी, 28 होगी ना, होगी या नहीं होगी। फरवरी में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है, 28। फरवरी में लीप ईयर की संख्या 28 होती है, ठीक है। अगर मान लो आपका फरवरी के अंदर जन्म हुआ, ठीक है, और उसमें दिनों की संख्या 28 होगी या 29 होगी, फाइनली 29 और 28 होती है, इसके अलावा कोई डेट नहीं होगी उसके अंदर। 29 के बाद ना तो 30 होती है ना 31 होती है। इसमें मुझे ये बता दो कौन सा फरवरी दिया हुआ है कौन सा मार्च है, बताओ।
आपको देखो इसमें लीप ईयर की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। एक चीज और है, लीप ईयर से पहले ही आपका आंसर निकल जाएगा, कॉमन सेंस की बात है इसमें भी। देखो 15/02/1969, इसमें आपके पास फरवरी तो है, फरवरी में 30 से आगे दिन नहीं हो सकते, लेकिन ये तो 15 ही दिया हुआ, 15 तो फरवरी में आता ही आता है, तो इसका मतलब ये तो डेट होगी, होगी ना। सही है हमारे, मतलब ये जो ये जन्म तिथि है, हो सकता है जन्मदिन इस दिन आराम से किसी का होगा भी, 15 फरवरी 1969 को पैदा हुआ होगा वो। उसके बाद 16 मार्च अवकोष हो सकती है, 16 मार्च में कोई दिक्कत नहीं है। 18 अप्रैल 1969 आसानी से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 30 जनवरी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 31 फरवरी, 31 दिसंबर होता है, 31 दिसंबर जो लास्ट डे होता है हमारे साल का। लेकिन आप इसमें आओ, 31 फरवरी 1970, 31 फरवरी कितना, 1970। मुझे ये बता, आपने जिंदगी में कभी भी फरवरी को 31 दिन देखे हैं? 31 तारीख फरवरी की आई है कभी? नहीं आई ना। तो आप मुझे बताओ, फरवरी में कभी भी 31 दिन नहीं होते, उसमें ओनली फॉर, अगर लीप ईयर होगा तो कितने दिन होंगे? 28 दिन। और अगर लीप ईयर नहीं है, सॉरी लीप ईयर होगा तो 29 दिन है, और अगर साधारण ईयर है तो कितने? 28। उल्टा कर दो, लीप ईयर है तो 29, एक दिन बढ़ जाता है, 366 हो जाते हैं ना। तो इस वजह से, किसकी वजह से होते हैं वो? फरवरी की वजह से होते हैं। और साधारण वर्षों में क्या होते हैं? 28 दिन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ये तिथि है ये गलत है, कभी भी 31 तारीख नहीं आती। ठीक है, तो एक बात बताता हूँ, मेरी बचपन की बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, मजाक की बात है थोड़ी सी, मतलब हम जब छोटे छोटे से थे, जब खेलते वगैरह थे सबके साथ, तो कोई मेरे से ये बोलता कि आज तुझे पार्टी देनी है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी मतलब आज तू पार्टी दे दे, ठीक है, और मैं दे दूंगा आपको 31 फरवरी के दिन पार्टी दे दूंगा। उसकी जल्दी जल्दी उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, मैंने बोल तो दिया 31 फरवरी को दे दूंगा। ठीक है, लेकिन उसने भी क्या किया कि हाँ दे देना, मैं आज मैं पार्टी देना, 31 फरवरी को तू दे देना। ठीक है, लेकिन उसने घर जाकर देखा, अरे यार 31 फरवरी तो कभी जिंदगी में आती नहीं है। तो उसने क्या कहा, वापिस आया मेरे पास, यार क्या मजाक कर रहा है? मैंने क्या हुआ? बोल रहा है कि यार 31 फरवरी तो कभी जिंदगी में आती नहीं है, तो पार्टी कब देगा? मैंने, मुझे पता नहीं है। तो हाँ भरी है, मुझे तो 31 फरवरी को पार्टी देनी है, अगर जिंदगी में कभी आई तो। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि 31 फरवरी तो कभी आएगी नहीं, तो पार्टी देगा नहीं। तो वो सीधे ही बोल देता कि पार्टी नहीं देनी, मुझे पार्टी देनी नहीं थी। ठीक है, तो बात यह है कि आपके सामने 31 फरवरी में 31 और 30 दिन कभी नहीं होते, उसमें 29 हाईएस्ट दिन होंगे। कब होंगे वो भी? आपके पास लीप ईयर आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो 28 दिनों की फरवरी होती है। आया समझ में? तो ये वाले जो पांचवा ऑप्शन है ना, 5वें नंबर का, ये आपके पास गलत है। और वैसे ऑप्शन नंबर यही सही है। कौन सा है 5वें पर? ऑप्शन 5 किस में लिखा हुआ? डी नंबर में लिखा हुआ 5। तो ये आपका क्या है? ऑप्शन सही है मतलब। ठीक है, गलत है वही ऑप्शन छाटना है हमारे पास, तो ये सही है। तो नोट करो इसको, बिल्कुल आसान है, नोट करने को बात भी नहीं है, इसमें सब लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने देखो एक नया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ क्या है। कर लिया? देखो किसका क्वेश्चन है, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स टॉपिक हमने आपको कंप्लीट कराया हुआ अच्छे से। 2 से 3 क्लासे में आपको फिगर्स जो कंप्लीट करनी होती है हमारे, तो इस आकृतियों को पूरा कैसे करें, तो उस आकृतियों को पूरा करने के हमने अच्छे से आपको क्वेश्चंस कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस क्लास में ही कंप्लीट करवाए थे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसमें आपको देखो कराने का भी टॉपिक नहीं है, मैं सही बताऊं तो ये आपको पढ़ाने का टॉपिक है ही नहीं। ये आपको, अगर आप पढ़ोगे नहीं ना, तब भी इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, मान लो आपको कोई आपको पेज दे दिया जाए, आपको A4 साइज का कोई पेज है आपके पास, कोई पन्ना है आपके पास, और उसे मैंने 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और 4 टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद एक मैंने खुद ने रख लिया और 3 आपको दे दिए वो टुकड़े, और आपको 3 टुकड़े मैंने ऐसे सेट कर दिए कि मतलब जैसे आपके पास पेज था। अब उसमें जो फोर्थ जो आपके पास बचा हुआ था ना, वो खाली जगह, तो मैंने पूछा कि इसको आप पूरा कैसे करोगे, तो आपने आसानी से बता सकते हो सर जो ये आपने पेज का टुकड़ा लिया इसको ऐसे कैसे रख दो। तो मतलब जो चीज आपकी हटी हुई है ना, उस चीज को वापस उसी जगह लेकर आना है, तो उसी जगह लेकर आना है, तो कंप्लीशन ऑफ फिगर्स हो गया। तो इसमें कैसे आपको आकृति दी हुई है, ऐसे बॉक्स बनाया हुआ है, देखो खुद देख सकते हो, ऐसे बॉक्स है एक, उसके अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है, ऐसे आपको लाइंस हैं, इधर आपकी ऐसे लाइन है,
इधर आपकी लाइन है, ठीक है। और आपके पास यहाँ देखो ऐसे घुमाया हुआ है, फिर ऐसे घुमाया हुआ है और इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप ये कितना आसान क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन और है, ठीक है। 2013 में कब का है, 2000 कब का क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन के वो कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमटीएस में। तो क्या करना है इसमें, मुझे बताओ ये जो चीज है लास्ट की, ये वही पेज की तरह हुआ या नहीं हुआ। बस हमने खाली पेज बताया था उस टाइम, लेकिन आपको इसमें क्या देखो भरा हुआ है, अंदर से कुछ कुछ लाइंस दी हुई हैं, वो चीज लगानी है। ये 4 टुकड़े थे, ठीक है। पूरा बॉक्स था, मैंने 4 टुकड़ों में बांट दिया उसे। 3 तो मैंने आपको दे दिए, 3 तो मैं आपको खुद को दे देता हूँ, 1 मैं मेरे पास रख लेता हूँ। तो आप खुद की तरफ से कैसा इसमें लगाओगे, तो सर आप बोलोगे आपके जैसा जैसा पेज का टुकड़ा फाड़ कर मैं इसमें चिपका दूंगा। तो आपने इसमें चिपकाया तो ये वाला बॉक्स तो ये वाला बॉक्स एक जैसे हैं सारे के सारे, सारा को एक जैसे टुकड़ों में तोड़ा हुआ है। तो इसने क्या किया, जो ये भी ऐसा कैसा है तो इधर भी इसने क्या कर दिया, ऐसा बना दिया। तो ये सब में सेम हुआ। इसको कैसे पूरा करोगे आप, ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे तो अब एक पूरा पेज बन गया, जिसमें अंदर इस प्रकार के डायग्राम है, 2 ऐसे लाइन है, इसमें भी तो चारों तरफ ऐसे लाइन है और बीच में ये स्क्वायर पूरा बन गया, 2 स्क्वायर्स बन गए। तो आपके पास देखो आंसर में ऐसे मिलेगा, ऐसे करके और ऐसे। बताओ किस ऑप्शन में है ऐसे। तो ऑप्शन नंबर भाई ये फर्स्ट में तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कर किया हुआ है फर्स्ट में। तो सेकंड में देखो ऐसे उल्टा करके दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड में आपका ऐसा का ऐसा बनाया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। बिल्कुल आसान है, हटाते हैं हम। एक बार आप करना चाहते हो तो नोट करो। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, टाइम अपना होते जा रहा है, तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो क्या है, 10 सेकंड मिलते हैं आपके सामने, करो एक बार। कर लिया। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल आसान है। कुछ समीकरण एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर हल कीजिए, इसी आधार पर बिना हल किए गए समीकरणों का सही उत्तर ज्ञात करो। 4 - 5 - 1 बराबर 514, 3 5 6 बराबर 563, 0 6 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, बौद्धिक संक्रिया पर आधारित क्वेश्चन। जब मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको कंप्लीट कराया था तो 2 टाइप बताई थी। एक टाइप का नाम क्या था, वी बोडामास, एक का नाम तो वी बोडामास था। एक बताई थी मैंने इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस, जो आते हैं ऑपरेशंस आपकी संक्रियाएं बनती हैं, तो उन्हें आपको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको उन्हें बस आपको माइंड लगाना है। इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक, यानी अपना दिमाग, अपना जो ये माइंड है ये यूज करना है, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ भी लॉजिक वगैरह नहीं लगते, बस कॉमन सेंस की बात होती है। क्या दिया हुआ इसने, 4 5 और 1 और बराबर में लिखा हुआ है 514 लिखा हुआ है ना। आगे भी लिखा हुआ है 3 5 और 6 लिखा हुआ 563। पूछा किसका है, 0 6 और 8, ठीक है। मुझे बताओ, आप वैसे सिंपली ऐड करने पर कभी भी 514 नहीं आएगा, माइनस करने पर मल्टीप्लाई कर लो 20 ही आएगा, तो कैसे भी करके नहीं आता। आपने तुरंत चीज देखी है, जो नंबर्स लिखे हुए ना, ये ऐसे कैसे तीनों लिखे हुए हैं, बस इसमें माइनस का चिन्ह हटा दिया। इनको बोलते हैं बौद्धिक जो सिंबल्स होते हैं उन्हें, ठीक है। तो ये आपके ये चिन्हों को हटाकर इसने डायरेक्ट लिख दिया, और डायरेक्ट ना लिखकर इसने डायरेक्ट लिखता तो 551 लिखता, लेकिन इसने क्या इनके ऑर्डर चेंज कर दिए बस, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिखकर ऑर्डर चेंज कर दिए तो 5वें नंबर का पहले पर आ गया, तीसरे का दूसरे पर, यानी ये तो एक साथ लिख दिए, और ये फर्स्ट वाला लास्ट में बना दिया। अगर बताओ सेकंड में भी यही चीज लगी है तो हमारे पास इसमें भी यही लगा देंगे। इसमें देखो सेकंड और थर्ड, देखो सेकंड और थर्ड एक साथ हैं और फर्स्ट वाला लास्ट में, तो इसका मतलब इसमें भी हम वही चीज लगा देंगे, सेकंड और थर्ड को एक साथ, और फर्स्ट वाला देखो 500 सॉरी 680 यानी 680। किस ऑप्शन में, 680 ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है एमटीएस। ऊपर देखो एमटीएस के क्या लिखा हुआ है, आप एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट परीक्षा 2015, एसएससी एमटीएस 2013। तो देखो कैसा लल्लन टॉप सवाल है, ठीक है। कितना लल्लन टॉप सवाल है, जो इतना आसान क्वेश्चन सीजीएल ने पूछा था। आप देख सकते हो इसकी अहमियत क्वेश्चन की, ठीक है। तो नोट करो, तो कैसे क्वेश्चन आपको डिपेंड करते हैं, नोट करो एक बार इस जल्दी से। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नोट कर लिया। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, जल्दी से करने की कोशिश करो, 10 सेकंड मिलते हैं आपको।
कर लिया। क्या लिखा हुआ है, यदि न्यूज को वेंस लिखा जाता है तो कोड भाषा में MATE को किस कोड भाषा में लिखेंगे, टैम, मेटा, ATM और AMET। क्या क्वेश्चन है, NEWES को VENS लिखा जाता है। तो आपको बताना है किस चीज को, MAT को, मैट को क्या लिखेंगे। देखो आपको ऐसे नंबर्स लिखकर तो देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखते पता लग गया होगा कि सारे लेटर्स न्यूज ऐसे कैसे लेटर्स मिल रहे हैं हमें, कॉपी पेस्ट किए हुए सामने की तरफ। ठीक है, बस इनका क्या है, ऑर्डर चेंज किया हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर पर आता है, सेकंड पर, थर्ड और ये फोर्थ ऑर्डर पर। लेकिन इसने देखो फर्स्ट वाला कहाँ लिखा हुआ है इसने, ये आपने मान लो ये कौन से ऑर्डर पर था, ये तीसरा ऑर्डर था या नहीं। और आपके सामने ई देखो कौन सा ऑर्डर था, दूसरा ऑर्डर। और एन देखो फर्स्ट ऑर्डर और एस देखो फोर्थ ऑर्डर, तो एस तो है। यानी क्या ऑर्डर चेंज किया इसने, तीसरे को पहले, दूसरे को दूसरे नंबर पर, पहले को तीसरे नंबर पर और चौथे को चौथे नंबर पर। तो इसमें देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सबसे पहले कौन सा लिखना है, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट और ये फिर फोर्थ। थर्ड पर कौन सा है, टी, सेकंड पर कौन सा है, ए, फिर फर्स्ट पर क्या है, एम, और लास्ट में क्या है, ई। यानी आपका आंसर क्या है, TAME आपका करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में है TAME, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है अगर अच्छी शिफ्ट बनी तो आपकी। देखो 10 सेकंड आपको मिलते हैं, करो। देखो जी, तो मैं कराता हूं इसे। क्या है क्वेश्चन, कि एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। पूर्व दिशा किधर की तरफ होती है, हमारे बोर्ड पर इधर की तरफ। ठीक है, ऐसे ही तो डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो वो किस दिशा में जाता है, इस पॉइंट से, ये इसका मूल बिंदु है, इस यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो यहाँ से वह कहाँ जाएगा, ईस्ट में जाएगा। कितना, 9 किलोमीटर, यानी यहाँ खड़ा हुआ है वो मेन है जो। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे मैंने क्या किया इसमें, उसके बाद वे यहां से क्या कर देता है, 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला जाता है। दक्षिण किधर होता है, इस पॉइंट से बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ, कितना, 12 किलोमीटर। ये उसका क्या लास्ट पॉइंट है, ये इसका क्या स्टार्टिंग पॉइंट है। मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट के बीच की क्या पूछी हुई है इसने, दूरी पूछी हुई है। यानी ये दूरी इसने क्या है, कंफर्म की हुई है, बस दूरी पूछी हुई है कि बीच में अंतिम और प्रारंभिक बिंदु की दूरी। मुझे बताओ, जब इस प्रकार से आपके पास ये 90 डिग्री पर घूमेगा, जब 9 किसको, दक्षिण की तरफ जाएंगे, और लेकिन जब 90 डिग्री कोण बन जाता है तो आम सामने वाली भुजा क्या बन जाती है, कर्ण बन जाती है। और ये आपके सामने इसके जस्ट पास क्या होती है, आधार, और ये क्या होता है, लंब, है या नहीं। ठीक बात है। और जब इस प्रकार से आधार, लंब और कर्ण आ जाते हैं, और दो भुजा दी हुई है उसमें और एक भुजा पूछी हुई है, तो उसमें हम कौन सा नियम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या होती है वो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, होती है नहीं। इसमें कर्ण हमारे पास, मैंने एक्स मान लिया, आपको थोड़ी देर एक्स याद करा देते हैं। ठीक है, तो एक्स मान लिया मैंने इस कर्ण को। ठीक है, बराबर लंब कितना है, 12, प्लस का आधार कितना है, 9, है या नहीं। ठीक है, ये अभी एक्स स्क्वायर हुआ, ये 144, ये कितना हुआ, 81, है या नहीं। अरे बात बताओ, 4 जो 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 का स्क्वायर 81। अब मैंने यहाँ देखो x का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8 और 5। इसके बाद देखो कितना हो गया आपके सामने, 8 और 4 आपके सामने 12, 12 का 2, एक आया कैरी, कितना आया, 2। और आपको मुझे बताओ, x मान निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं या नहीं। और x 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। और ये आपके पास आंसर है, किस ऑप्शन है, 15 है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 15। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर नहीं दिख रहा, तो यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर सी में 15 किलोमीटर। ठीक है, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, देखो x को भुला दिया हमने और इसकी जगह हमने 15 लेकर आए, नहीं हमारे को है 15। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था,
बिल्कुल समझने लायक क्वेश्चन है कि ये अगर पूर्व में जाएगा तो फिर ये कौन सी दिशा में जाएगा, दक्षिण में। तो 90 डिग्री कौन बनेगा, आमने की भुजा एक सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका मान पूछा हुआ है या स्टार्टिंग से एंड पॉइंट। ठीक है, तो एक पाइथागोरस में लग गई। ठीक है, आपको देखो एग्जाम में ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक ट्रिपलेट भी बनता है कि 9, 12 और 15 का। ठीक है, जैसे 3, 4, 5 का बनता है, ऐसे 9, 12, 15 का। तो अगर आप मैथ में पढ़ा होगा तो 9 आ गए, 12 आ गई, ये भुजा वाली तो सामने की भुजा कितनी हो जाती है, 15। तो ठीक है, ये पूरी लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको मान लो याद नहीं है फिर भी आप नहीं लिखो इसको। देखो अगर सामने एक भुजा दी हुई बड़ी वाली तो वो इन दोनों के स्क्वायर का योग होता है। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 225। 225 और सामने स्क्वायर देंगे, इस नंबर का स्क्वायर होगा, जो भी निकालना है तो उसका रूट निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर। बात खत्म, नोट करो इसको, कर लिया होगा अब तो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, 10 सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर ये रहे। ठीक है, कर लिया। क्या दिया हुआ है कि कुसुम रवि की पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद रवि का भाई है, प्रभु का कुसुम से क्या रिश्ता है। क्या बताया, प्रभु का कुसुम से क्या रिश्ता है। चचेरा भाई है, पति का भाई है या चाचा है। पति का भाई को क्या बोलते हैं, देवर जी। ठीक है, तो वो बताना है। तो बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुसुम रवि की पत्नी है। जो ये कुसुम है ये कोई लेडीज है। लेडीज को हम ऐसे दर्शाते हैं फीमेल को, और ये किसकी पत्नी है, रवि की पत्नी है या नहीं। उसके बाद कह रहा है कि गोविंद और प्रभु भाई हैं। अभी हमारे पास गोविंद और प्रभु को हम कैसे नहीं निकाल सकते। उसके बाद इसने कहा कि गोविंद रवि का भाई है। जो गोविंद है, ये मैं इधर बना देता हूँ, आपको क्वेश्चन दिक्कत आ रही होगी। यहां आ गया कुसुम, यहां आ गया रवि, और रवि किसका भाई है, गोविंद का भाई है। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, भाई। ये गोविंद, और गोविंद और प्रभु भी आपस में क्या है, भाई है। गोविंद और प्रभु भी भाई है, यानी ये किसी एक की क्या है, पुत्र, या तीनों पुत्र हैं किसी एक के। ठीक है, दोनों तीनों आपस में क्या है, भाई हैं, और ये इसकी पत्नी है। और संबंध किसका किससे पूछा हुआ है, गोविंद प्रभु का कुसुम से, इसका इससे संबंध पूछा हुआ है। मतलब प्रभु क्या लगेगा इस कुसुम का, अपने कोई भी लेडीज है उसका हस्बैंड है, और हस्बैंड का भाई क्या लगता है, देवर या पति का भाई। तो इसका डायरेक्ट लिखा हुआ है पति का भाई, तो क्या लगेगा ये, अरे ये क्या लगेगा, पति का भाई। हमारे लैंग्वेज बोलते हैं लाला जी। ठीक है, तो पति का भाई क्या हो गया, प्रभु। ठीक है, कि कौन, कुसुम का पति का भाई कौन, एक तो गोविंद भी है, एक प्रभु भी है, दोनों में से कोई सही एक इसने क्या पूछ ले, प्रभु। प्रभु क्या होगा, पति का भाई। बात खत्म। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, आगे गल्ला करते हैं आपके साथ। करो एक बार इसे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन ये रहे आपके, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। बहुत ही 2 से 3 क्वेश्चन था, आपने देखा होंगे कि आपको करने में भी दिक्कत आई होगी कुछ बच्चों को। तो ठीक है, और जो मुझसे पढ़े हुए हैं सारे टॉपिक्स, उन्हें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो अगर जिसने नहीं पढ़े अभी तक जो टॉपिक्स, हमारे सारे टॉपिक्स मैंने के क्रम में सीरियल वाइज सारे कंप्लीट कराए हुए हैं, तो सारे टॉपिक्स को आप वहां पर जाकर अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 6 के साथ। तो जब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं। अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने खुद की पढ़ाई का भी ध्यान रखें अच्छे से, और एग्जाम की तैयारी करें।